बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे दफ़ा ये बात कही है और पूछते हैं कि इस्लाम में तुम्हारे मज़हब में औरतों पे सब कुछ क्यों जो है वो मना है? It's a very interesting question. So, to all of those who asked me the question, औरतों को मना है, इसमें कोई शक नहीं है। औरतों को काफ़ी सारी चीज़ों से अल्लाह ने मना किया हुआ है, लेकिन इस्लाम इज़ सच अ ब्यूटीफुल रिलिजन। इस्लाम में कोई भी ऐसी बात नहीं है मना की गई जो कि जिसके पीछे कोई वजह ना हो। अब हम कहते हैं कि औरत जो है उसको घर से बाहर निकलना मना है, ऐसी बात नहीं है। औरत घर से बाहर निकल सकती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा कर जाने के बाद आपने जंग में भी हिस्सा लिया था। तो ऐसी बात नहीं है, आप रसूल पाक के साथ भी बाहर जाया करती थी। औरतों को बाहर निकलना मना नहीं है, काम करना मना नहीं है। सिर्फ़ मना जिस बात से है औरतों को, वो ये है कि एक्सेस बाहर अगर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो बाहर जाने की से मना है कह लें कि इस वजह से अम, आप अपना बनाव सिंगार कर सकते हैं, लेकिन बनाव सिंगार करके आप अगर लोगों के सामने जाते हैं और गैर मर्दों को दिखाते हैं तो वो मना है। आप ज्वेलरी पहन सकती हैं जितनी मर्जी आपका दिल करे, लेकिन अगर आप ज्वेलरी पहन के बाहर जाती हैं और लोग गैर मर्द अट्रैक्ट होते हैं आपको वो देख के, तो वो मना है। आप यहाँ तक कि पाजेबे जो है वो आप पहन सकती हैं, लेकिन उसकी छन छन से आपके पैर अगर खूबसूरत है और आप उसके पैर में पाजेब पहनी है, उसकी छन छन से मर्द हजरात आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप मर्दों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो गलत है, वो मना है। अब ये ऐसी चीज़ें जो एक गैर मर्द को आपकी आपकी तरफ से अट्रैक्ट कर रही है, वो गलत है। गलत ये नहीं है कि आपने ज्वेलरी नहीं पहनी, आप ज्वेलरी ज़रूर पहनिए, अपने हस्बैंड के लिए पहनिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि औरतें जो हैं, स्पेशली हमारी जो ईस्टर्न साइड की औरतें, जब आपका हस्बैंड घर आता है पूरा दिन काम वगैरह करके, बाहर से बेचारा थका टूटा जब घर आता है, तो बजाय इसके कि आप उसको वेलकम करें, सर के बाल ऊपर बांधे होते हैं और ऑब्वियसली घर का काम होता है, ये नहीं कि काम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद खाना वाना पकाया होता है, लेकिन शक्ल ऐसी होती है कि वो देख के इंसान कहता है ये क्या हो गया। आई रिमेम्बर बहुत पुरानी बात है, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो वीआईपी 1 में थे, एडमिटेड थे, और वीआईपी 2 में उस ज़माने में जो इमाम काबा थे, वो पाकिस्तान टूर पे आए थे, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो वीआईपी 2 में थे। तो हम ज़्यादा देर कमरे के अंदर हमें रहने की इजाज़त नहीं थी, हम बाहर रहते थे। तो उनकी बेटी थी साथ, उनसे मैंने बहुत सारी प्यारी बातें सीखी। तो उस वक़्त हम भी यंग थे, बहुत पुरानी बात है। हम भी यंग थे, तो उनसे हमने पूछा, हमने कहा क्या बात है ये जो ये नेल पेंट वग़ैरह आप लोग क्या सऊदी अरब में नहीं लगाते हो? तो शी सेड कि हम लगाते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं लगाते, कहती मैं खुद लगाती हूँ। लेकिन मैं नेल पेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शाम को मुझे किसी पार्टी पे जाना है, तो मैं वज़ू करके नेल पेंट लगा लेती हूँ, पार्टी से वापस आके मैं नमाज़ पढ़ने से पहले नेल पेंट उतार देती हूँ। मैं मेकअप करती हूँ, खूबसूरत मेकअप करती हूँ, लेकिन तब करती हूँ जब मेरे मियाँ ने घर आना होता है, ताकि जब वो घर आए, तो वो मेरी शक्ल देखे और मुझसे अट्रैक्ट हो, नहीं तो वो बाहर किसी और औरत से अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ इस्लाम, कि आप अपने मियाँ के सामने खुश होके जाएँ। और इसके साथ-साथ दूसरा सवाल मुझसे ये किया गया था कि क्या मर्दों को ना नहीं है? तो ऑफ़ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि मर्दों को मना नहीं है। मर्दों को भी यही सब कुछ, अब ज्वेलरी वग़ैरह तो ख़ैर ज्वेलरी येस, ज्वेलरी मर्दों को मना है। मर्दों को ज़ेवर सोना पहनना मना है। अल्लाह ने मर्दों को रेशम पहना, यानी कि सिल्क पहनने से मना किया है। और अगर देखा जाए तो मर्दों को ये जो आजकल, ज़ाहिर है कि उस ज़माने में तो ये नहीं था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है, ये जो टाइट कपड़े हैं, टाइट जीन्स जो मर्द पहनते हैं, वो अपना जो मतलब ज़ाहिर है वो अट्रैक्ट करने के लिए जो टाइट कपड़े आजकल चल रहे हैं, क्या मैं उनको बोलूँ, मुझे उनका नाम ज़रा अच्छा नहीं होगा अगर मैं, जो उस फैशन का नाम है। बहरहाल वो जो कपड़े पहनते हैं मर्द हज़रात, वो मना है, वो नहीं पहनने चाहिए। मर्दों को औरतों को स्टेयर करना मना है। इसमें एक बहुत बड़ा जोक है जो कि लोग अक्सर करते हैं, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, से वाक़या है एक दफ़ा, कि वो बात कर रहे थे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। तो एक औरत आके आपसे बात करना शुरू हो गई, वो बहुत खूबसूरत थी। तो जो सहाबा थे वो उनको देखना शुरू हो गए, ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत हसीन थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून से नहीं कहा कि तुम हिजाब करो,
انہوں نے اس صحابہ سے کہا کہ آنکھیں نیچے کر لو. اس لحاظ سے ہمارے مرد حضرات اکثر یہ بات کر جاتے ہیں کہ ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا. تو اگر میں ایک نظر دیکھتا ہی رہوں تو نعوذ باللہ اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بہت سیریس میٹر ہے. اللہ نے آپ کو اپنی نظر کا حجاب کہا ہے. حجاب عورتوں کا بھی ہے، حجاب مردوں کا بھی ہے، نظر کا دونوں کا ہے. اور مرد حضرات کا بھی یہ ہے کہ ان کو اپنی زبان، اپنی نظر، دونوں کا جو ہے نا حساب بھی دینا ہوگا، اور حجاب بھی ہے ان کا. اور مردوں کی سختی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ مرد باہر ہوتے ہیں. عورت کا تو سب سے آسان جو ہے نا، مطلب عورت کے لیے اتنی آسانی اللہ نے کر دی ہے کہ اگر ایک عورت اس حالت میں مرتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اس کا خامند اس کے ساتھ خوش تھا تو وہ جنتی ہے. اتنا آسان سا طریقہ ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا. مردوں پہ اللہ نے رسپانسبلٹی بھی زیادہ ڈالی ہے، لیکن مردوں کا پھر جو کیا کہتے ہیں آنسربل جو ہے وہ بھی مرد زیادہ ہیں. تو دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ صرف میں اکثر دیکھتی ہوں فیس بک پہ آتا ہے عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، فالس آئی لیشز نہیں لگانے چاہیے، فالس بال نہیں لگانے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب باتیں صحیح ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں یہ بتایا تھا کہ عورتیں اپنے بال جو ہیں وہ ایسے بنائیں گی کہ وہ اونٹ کے جو وہ ہمپس ہوتے ہیں ان کی طرح لگیں گے، کہ وہ ان کی جو حجاب ہے اس میں. تو آج کل وہ عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ وہ ان کا اتنا پیچھے ہمپ ہوا ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے. اگر آپ نے حجاب لیا ہے، فل میک اپ کرنا آپ کا غلط ہے. آپ کا سی تھرو کپڑے پہننا غلط ہے. آپ کے کپڑے جو ہیں، آپ کا جو پجامہ ہے یا شلوار تو آپ کوئی پہنتا ہی نہیں، پجامہ جو ہے وہ آپ کا اگر ٹخنوں سے اوپر جا رہا ہے، ہاف آپ کے کال نیکڈ ہو رہے ہیں، آدھی ٹانگیں آپ کی نیکڈ ہو رہی ہیں، تو یہ غلط ہے. کیونکہ اس میں تو آپ کی نماز بھی جائز نہیں ہے. آپ کے جو کپڑے ہیں وہ سی تھرو ہیں بالکل. دس از رانگ. یہ غلط ہے. دیکھیے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو آپ ناک کو کیسے بھی پکڑ لیجئے، اس کا کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اس کے بارے میں. ہاں بات یہ رہ گئی کہ مردوں، اور ہمیں چاہیے کہ مردوں کا تو مردوں میں بھی یہی بات ہے، مردوں کا بھی یہ غلط ہے، مردوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ. ہم لوگوں کو چاہیے بیسیکلی کہ ہم اپنا قرآن سیکھیں اور اپنا مذہب پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اسکالر ہی بن جائیں. ہر کوئی اسکالر نہیں بن سکتا، وچ از آلسو ٹرو، کیونکہ جیسے ہر کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتا اس طرح ہر کوئی اسکالر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی ان پڑھ ہے. اپنے مذہب کو سیکھیے، اپنے ریلیجن کو سیکھیے، اور کوشش کیجیے کہ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کیجیے جیسے اللہ نے ہمارے لیے سمجھایا ہے. Till then, Chairman Padesi, Made it Suru.